आप सभी को नमस्ते। मैं रवि कुमार स्वागत करता हूं आपके वायरल झांसुआ के चैनल में। आज मैं आपके सामने फिर से मौजूद हुआ हूं आपसे बात करने के लिए, और आपके बहुत से ऐसे क्वेश्चन होंगे, सवाल होंगे पूछने के लिए, आप हमसे पूछ सकते हैं। उन सभी सवालों के हम जवाब देंगे। जैसे कि आपको पता होगा, दिन प्रतिदिन कोरोना केसेस बढ़ते जा रहे हैं झारसुगड़ा में, और कई ऐसे जगहों पे भी पूरे भारतवर्ष में धीरे धीरे करके बढ़ रहे हैं। और ख़ास करके हमारे पड़ोसी ज़िले जैसे कि राउरकेला हो गया, संबलपुर हो गया, बड़गढ़ हो गया, उन सभी जगहों पे कोरोना दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। तो आज मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं कि क्या हो रहा है एक्चुअली में हमारे ज़िले में, हमारे राज्य में, किस तरीके से कोरोना बढ़ रहे हैं और कैसे बहुत से लोग ऐसे संक्रमण हो रहे हैं इससे, इसके बारे में आज बात करने वाले हैं। इसके बीच में अगर आपके किसी भी तरीके के क्वेश्चंस अगर होंगे तो आप हमसे पूछ सकते हैं। मानसी कौर जी ने पूछा है, गुड मॉर्निंग सर, आज आपको फिर से लाइव देखकर बहुत खुशी हुई। जी हाँ मानसी जी, दिन प्रतिदिन जैसे कि कोरोना केसेस बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, तो मुझे आप लोगों के बीच में आना है, और कई ऐसे रूल्स रेगुलेशंस जैसे चेंजेस होते हैं, तो उन सभी के बारे में आपके सामने डिस्कस करना भी है और आपको पता भी होना चाहिए। इसलिए मैं आपके बीच में हर बार ऐसे ही मौजूद होता हूँ। तो सबसे पहले ये कि आज झारसुगड़ा में बीते 24 घंटे में 250 से कोरोना पॉजिटिव के मामले ज़्यादा सामने आए हैं, और कल भी हम लोग जब देखे थे तो 300 से ज़्यादा कोरोना पॉजिटिव के मामले झारसुगड़ा डिस्ट्रिक्ट में आए थे। इसके साथ साथ झारसुगड़ा डिस्ट्रिक्ट के लैकरा ब्लॉक को वहाँ के पंचायत ने 5 दिनों के लिए शटडाउन किया हुआ है। जी हाँ, वहाँ पे दुकानें बाजारें लैकरा ब्लॉक में सब बंद रहेंगी, और लैकरा के बहुत से पुलिस ऑफिसर्स को, बहुत से ऐसे पुलिस कर्मियों को कोविड पॉजिटिव हुआ है। और कल ही जैसे कि हमने झारसुगड़ा एसपी सर के साथ बातचीत किया, जहाँ पे उन्होंने हमको बताया कि कई ऐसे पुलिस वाले हैं जो कि अभी कोरोना संक्रमित हुए हैं। इसी के साथ साथ झारसुगड़ा के सीडीएमओ से भी हमने बातचीत की, तो लाल मोहन राठौर जी ने भी हमें यही चीज़ बताया कि बहुत से ऐसे डॉक्टर भी हैं, 4 डॉक्टर ऐसे हैं जो कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं, अभी होम आइसोलेशन में हैं, लेकिन ज़्यादा सीरियस नहीं हैं फिलहाल के लिए। बहुत से ऐसे पुलिस प्रशासन की तरफ से, जिला प्रशासन की तरफ से बार बार बहुत सी ऐसी गतिविधियों के ऊपर रोक लगाई गई है, और देखा जा रहा है कि हम जैसे कि बहुत से आम आदमी लोग कोविड को मजाक सोच के रखे हुए हैं, या कोविड से कुछ नहीं हो रहा है। ऐसे बहुत से ऐसे हमारे कमेंट सेक्शन में भी बहुत से लोग ऐसे बोलते हैं कि कोविड बस ऐसे ही पैसा लूटने का सिस्टम है, या फिर कोविड से बस सरकार पैसा लूट रही है। तो मैं आपको यही चीज़ बता देना चाहता हूँ कि सरकार कोविड से पैसा लूट नहीं रही है, क्योंकि आपको मैं आज एक सच बताने वाला हूँ, लेकिन थोड़ा सा धीरज रखिएगा, धीरे धीरे करके हम पॉइंट पे आएंगे उसके ऊपर। सबसे पहली बात, आपको झारसुगड़ा में कोविड के डेथ केस के बारे में आपको पता नहीं है। झारसुगड़ा में मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, लेकिन डेथ रेट बहुत ज़्यादा है। ऑफिशियली मैं अनाउंस नहीं कर सकता हूँ, लेकिन क्योंकि हमें ऑफिशियली अभी तक रिपोर्ट्स नहीं आई हैं, लेकिन हमें सूत्रों से पता चला है बहुत से ऐसे लोग हैं कि कोविड पॉजिटिव होने के कारण उनकी डेथ हुई है। जी हाँ, झारसुगड़ा में बहुत से ऐसे लोग हैं, और हर दिन कोविड से संक्रमित हुए व्यक्ति, मरीज, उन सभी की मृत्यु हो रही है। ये आपको मैं आंकड़ा अभी नहीं बता सकता हूँ। आंकड़ा आप अगर हमें प्रशासन की तरफ से किसी भी तरीके का अगर पॉजिटिव अगर रिजल्ट मिलता है, रिपोर्ट मिलता है, तो आपको बता सकते हैं, लेकिन सूत्रों के हिसाब से और हमें जितना हमारे टीम से पता चला है, झारसुगड़ा में डेली कोविड से डेथ हो रही है, और बहुत से ऐसे लोग मारे जा रहे हैं कोविड से। तो कोविड को आप मजाक में ना लें, क्योंकि पिछले साल के मुकाबले इस साल कोविड बहुत भयानक रूप में आया है। और जैसे कि आपको पता होगा, वेस्ट बंगाल में 3rd म्यूटेंट कोविड का एक नया रूप देखने को मिला है, जो कि वहाँ से जितने भी लोग हमारे झारसुगड़ा आ रहे हैं, फ्लाइट के थ्रू से आ रहे हैं या फिर ट्रेन माध्यम से आ रहे हैं, उन सभी को 14 डेज के लिए या फिर होम पेड क्वारंटाइन या फिर इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में रखा जा रहा है। 2 दिन पहले की बात है, वेस्ट बंगाल से जितने भी यात्री आई थी, 2 दिन पहले से ये रूल लागू किया गया है। 2 दिन पहले आपके जितने भी यात्री वेस्ट बंगाल से आए थे, तो उन्होंने बहुत से रिक्वेस्ट करने के बाद भी प्रशासन ने उनकी बातें नहीं सुनी, क्योंकि कोविड को जैसे भी करके अपने जिले में रोकना है, तो प्रशासन इसके ऊपर हर बार कोशिश कर रही है कैसे स्टेप ले, कैसे पदक्षेप लिया जाए इसके ऊपर। तो हमें कोशिश करना है प्रशासन के साथ चलने का, और वेस्ट बंगाल से जितने लोग भी आ रहे हैं या फिर अभी प्लानिंग कर रहे हैं आने का, तो उनको 14 दिन के लिए या तो इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन या फिर पेड क्वारंटाइन में रहना होगा। और ख़ास करके कोशिश कीजिए कि इस टाइम पे ट्रैवलिंग ना करें, क्योंकि
बाकी डिस्ट्रिक्ट या बाकी राज्यों में भी बहुत से ऐसे रूल्स रेगुलेशन हुए हैं जिसकी वजह से आप वहाँ पे भी जाएंगे तो वहाँ पे भी आपको क्वारंटाइन में रहना पड़ सकता है। तो थोड़ा सा इस टाइम पे सरकार के साथ चलें और कोशिश कीजिए कि वैक्सीनेशन लेने का। जी हाँ, 1 मई से 18 साल से ज़्यादा के लोगों को वैक्सीनेशन की सुविधा दी जाएगी। जितने भी लोग हो कोविन पोर्टल में जाके रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। जितने भी लोग आपके 18+ हैं, आप लोग जितने यंग लोग हो आप लोग जाके कोविन पोर्टल में जाके रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और ख़ास करके कोशिश कीजिए 28 तारीख के बाद से रजिस्ट्रेशन हो रही है तो रजिस्ट्रेशन करवा लेने का, क्योंकि जितना जल्दी आप रजिस्ट्रेशन करवाएंगे उतना ही आपको जल्द से जल्द आपको मिलेगा कोविड, मतलब ज़्यादा लाइन में आपको वेट नहीं करना पड़ेगा। ओके, सवा करीम जी ने व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ डेथ इन सेकेंड वेव कोरोना इन झारसुगुड़ा। देखिए सवा जी, मैं अभी ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं कर सकता हूं, लेकिन रेट डेथ केस बहुत ज़्यादा है। आप एक्सपेक्ट नहीं कर पा, आप सोच भी नहीं सकते कि जितना है पर डे 24 आवर, हर दिन 24 आवर्स के अंदर बहुत से ऐसे डेथ रेट हो रहे हैं, डेथ केसेस, मतलब बहुत से ऐसे लोग मर रहे हैं कोविड पॉजिटिव होने के कारण। हमारे झारसुगुड़ा के, हमारे बहुत से ऐसे आसपास के रहने वाले लोग भी पता चल रहा है कि कोविड पॉजिटिव पाए गए थे और कोविड से उनकी मृत्यु हुई है। तो मैं अभी आंकड़ा आपको बता नहीं सकता हूं, लेकिन बस थोड़ा सा आप कोशिश, मैं ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं कर सकता हूं, लेकिन कोविड डेथ रेट पिछले साल के मुकाबले में इस साल बहुत ज़्यादा है। और आपको अगर लग रहा हो कि मैं डरा रहा हूं तो इस टाइम पे आपको डरने की ज़रूरत है, क्योंकि मैंने खुद फील्ड में उतर के बहुत से ऐसी जगहों को देखा है, जज किया है, तब जाके मैं आपके सामने ये लाइव आके आपके सामने बात कर रहा हूँ। मैं आपको आंकड़ा नहीं बता पा रहा हूँ क्योंकि हमारे हाथ भी कुछ जगह से बंधे हुए हैं और हमें ऑफिशियली रिपोर्ट नहीं आने तक का हमको वेट करना पड़ रहा है। लेकिन आप सोच भी नहीं सकते हैं जितना डेथ रेट झारसुगुड़ा में चल रहा है, और इसी की वजह से प्रशासन शटडाउन कर रही है, बहुत से ऐसी गतिविधियों पे ध्यान रख रही है। जैसे कि मैंने आपको कहा, लेकरा ब्लॉक को 5 दिनों के लिए शटडाउन किया गया है, वहाँ के सरपंच ने उनको किया गया है। तो ऐसे फ्यूचर में भी ऐसे कई स्टेप्स आने के हो सकते हैं। सरकार को वो सभी स्टेप्स को लेना पड़ सकता है, लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि लॉकडाउन या शटडाउन किसी भी तरीके का डेली ऐसा हो, क्योंकि बहुत से ऐसे व्यापारियों को, बहुत से ऐसे डेली कमाने खाने वाले लोगों को बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन कोशिश कीजिए कि लॉकडाउन शटडाउन का नौबत नहीं है, और प्रशासन कोशिश कर रही है हर बार कोविड को कैसे रोका जाए। आप भी लेकिन प्रशासन के साथ थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए। शशांक यादव है, भाई टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, गॉड ब्लेस यू, बी सेफ। जी शशांक जी, हम भी कोशिश कर रहे हैं, आप भी सेफ रहें, और हम भी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मैंने जैसे कि आपको कहा 3 मंत्र, जैसे कि हमारे देश में हर कोई बोल रहा है 3 मंत्र, मास्क पहनना जरूरी है, सैनिटाइजर करना जरूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी है। तो थोड़ा कोशिश कीजिए, कहीं भी अगर आप जा रहे हो, रोड के ऊपर निकल रहे हो, तो आपके पास मास्क, सैनिटाइजर होना जरूरी है। ज़्यादा भीड़ भाड़ में शामिल ना हो। अगर जहाँ मार्केट शो चल रहे हैं तो जहाँ पे खाली जगह दिखे वहीं पे आ जाके सामान खरीदिए, और ज़्यादा भीड़ भाड़ जहाँ पे हो वहाँ से थोड़ा कोशिश कीजिए दूर रहने का, क्योंकि आपकी वजह से आपके फैमिली मेम्बर्स को किसी न किसी को हो सकता है। और बड़ी बड़ी दुख से कहना पड़ रहा है कि हमारे ही प्रेस मीडिया में एक बंधु हैं, उनकी माताजी डेथ कर गई है कोविड की वजह से। जी हाँ, तो बहुत से ऐसे चीज़ें हैं। अगर एक इंसान का इम्यूनिटी अगर स्ट्रांग है, लेकिन उनके फैमिली मेंबर में किनका इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं है, कोई ऑलरेडी डायबिटीज पेशेंट है, कोई शुगर पेशेंट है, तो ऐसे बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये सभी चीज़ों से जूझ रहे हैं। तो उन सभी को मैं यही बोलना चाहता हूँ कि आपके वजह से आपके फैमिली में ऐसी दिक्कतें ना आए, तो कोशिश कीजिए, क्योंकि ये सेकेंड वेव का जो कोरोना आपके हमारे जो भारतवर्ष में आया है, ये हर जगह तहलका मचा के रखा हुआ है। और मैंने जैसे कि कहा, पिछले साल हमारे डेथ रेट 1000, 1200, 1500, इस बार डेथ रेट जो ऑफिशियली भारत में 2000, 2200 ऐसे करके जा रहे हैं, जो कि ऑफिशियली दिखाए जा रहे हैं। और ऐसे बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जो कि मैं आपको नहीं बता सकता हूं, लेकिन कोशिश कर रहा हूं आपको यही चीज़ आके आपके सामने लाइव आने का और ये बताने का कि कोविड से डरने की ज़रूरत है। और ये अफवाहें पे मत जाइए, जैसे कि बहुत से लोग अगर बोल रहे हैं कि सोमवार से शटडाउन होने वाला है, सोमवार से लॉकडाउन होने वाला है, कल लॉकडाउन होगा, 1 तारीख से लॉकडाउन होगा, तो ये सभी चीज़ों पे ना जाइए। अगर आपको इस तरीके किसी भी तरीके का अगर अपडेट अगर होगा तो वायरल झारसुगुड़ा पे डायरेक्ट कर दिया जाएगा, और वायरल झारसुगुड़ा पे आप उसको लाइव देख सकते हैं। और हम आपको झारसुगुड़ा की जो भी हैं फास्टेस्ट चीज़ें, अगर अभी जो भी चीज़ें हुई हैं सभी चीज़ों को आपके सामने लाने की हर बार कोशिश करते हैं। तो किसी भी अफवाह पे ना जाएं। अगर वायरल झारसुगुड़ा आपको जो चीज़ दिखा रहा है उसी पे विश्वास करें। और कोई अगर आपके दोस्त आसपास के लोग अगर आपको बोल रहे हैं कि लॉकडाउन हो रहा है, शटडाउन हो रहा है,
या बहुत से ऐसे फेक न्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये टाइम पे बहुत से पिछले साल के मुकाबले इस साल बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि फेक न्यूज भी ज़्यादा फैला रहे हैं। लेकिन कोशिश करना है उन सभी फेक न्यूज पे ना जाए। अगर आपको किसी भी तरीके के डाउट्स होता है, आप डायरेक्ट वायरल झांसुरा के पेज पे जाके अपडेट्स देख सकते हैं, डेली हेडलाइंस में अपडेट देख सकते हैं, किसी भी तरीके के पोस्टर के माध्यम से अपडेट देख सकते हैं। सवा जी ने पूछा व्हाट इज द बेड कैपेसिटी। देखिए जितने भी बेड हैं हमारे कोविड हॉस्पिटल में उन सभी वो सब फिलअप हो चुके हैं। और जैसे कि हमने कल जाके झांसुरा के सीडीएमओ से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि और भी 100 बेड कैपेसिटी का वहाँ पे लाया जा रहा है और वहाँ पे कोविड पेशेंट लोगों को वहाँ भर्ती किया जाएगा। तो बेड कैपेसिटी को भी धीरे धीरे बढ़ाया जा रहा है। और जैसे कि हर जगह पे बोला जा रहा है कि किस तरीके से मतलब हम जैसे कि बहुत जगह पे लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए कि सीसीटीवी कैमरा लगना चाहिए जहां पे भी कोविड पॉजिटिव पेशेंट है। तो कल हमने सीडीएमओ से भी बातचीत की तो सीडीएमओ ने कहा कि अगर ऐसा होता है तो ये ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि हम वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा में कैद हो जाएगी कि कहाँ पे किस तरीके का पेशेंट के साथ कैसा ट्रीटमेंट मिल रहा है। तो ये सभी स्टेट में बहुत से ऐसे लोगों ने इसको बात को छेड़ा है और बहुत से लोग इसके ऊपर ध्यान भी रख रहे हैं। तो कोशिश करना है कि थोड़ा समय का वेट करें। और लेकिन जब तक कोविड थोड़ा अगर हमारे माहौल में अगर ठंडा नहीं हो जाता या फिर नॉर्मल नहीं हो जाता है तब तक मास्क पहनना ना भूलें। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि काम करना बंद कर दीजिए, लेकिन ट्रैवलिंग को थोड़ा सा जितना हो सके रोकिए। इस टाइम पे मैरिज पार्टीज वगैरह में थोड़ा जितना हो सके कम जाइए। अभी हाल ही में 2 दिन पहले ईटाभाटा में एक जन का मैरिज पार्टी था जहाँ पे बहुत से लोग आके वहाँ पे खाना पीना सब कुछ कर रहे थे। तो उन सभी चीज़ों को इग्नोर मारिए, क्योंकि वहाँ पे ही जाके आपको कोविड हो सकता है और आपकी वजह से आपके फैमिली को भी कोविड हो सकता है। तो मैरिज पार्टीज वगैरह में ये सब चीज़ों को इग्नोर थोड़ा इस टाइम के लिए मारिए। और जो लोग मैरिज कर रहे हैं उन सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर हो सके तो कुछ टाइम के लिए मैरिज को टाल दीजिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर सकता हूं, डिसीजन आपका है, लेकिन जिस तरीके से कोविड चल रहा है, जिस तरीके से कोविड लोगों की जान ले रहा है, मैं उस चीज को ध्यान में रखते हुए बोल रहा हूं कि उस चीज की वजह से हमारे फैमिली मेंबर्स में या हमारे जान पहचान के फैमिली मेंबर्स में किसी भी तरीके का नुकसान ना पहुंचे। निकू एकता जी ने पूछा है भैया कल से लॉकडाउन होगा क्या? नहीं जी, नहीं होने वाला है लॉकडाउन। मैंने आपको जैसे पहले कहा कि किसी भी तरीके का ऐसे लॉकडाउन या शटडाउन का चीज़ों पे ना जाइए। शैलेश जी ने लुकिंग सो हैंडसम। शैलेश जी थैंक यू। अभिषेक पंडा जी ने पूछा डेथ रेट ज़्यादा है कॉज पेशेंट को हॉस्पिटल में पानी और खाना टाइम पे नहीं मिल रहा है। मैं हॉस्पिटल के अंदर की बात कर रहा हूँ। देखिए मैंने जैसे कि आपको कहा कि हमने जैसे बात की है हमारे जो भी हैं, जैसे कि सीसीटीवी कैमरा लगने की बातचीत की है। अगर सीसीटीवी कैमरा अगर लग जाता है तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हो जाएंगी जिससे हमें पता चलेगा कि वहाँ पे उनको ठीक टाइम से खाना मिल रहा है कि नहीं, ट्रीटमेंट ठीक टाइम से मिल रहा है कि नहीं। लेकिन हम प्रशासन से बार बार कोशिश कर रहे हैं यही चीज़। तो उन्होंने भी जैसे कि आपको पता होगा कि हमारा झांसुआ का जो कोविड हॉस्पिटल है हाईटेक के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर था, जिसमें हाईटेक अपने डॉक्टर्स वगैरह को सप्लाई कर रहा था। और अभी भी तो उसी की वजह से बहुत से ऐसे चीज़ें उतार चढ़ाव होते रहते हैं और बहुत सी दिक्कत डॉक्टर्स की भी लापरवाही ऐसे बहुत सारी देखी गई है। तो हम बार बार कोशिश कर रहे हैं प्रशासन से पूछने का, प्रशासन से बार बार जवाब मांग रहे हैं कि बहुत से ऐसे लोग कोविड से डेथ कर रहे हैं, बहुत से ऐसी चीज़ें डॉक्टर की लापरवाही हो रही है। तो प्रशासन हर चीज़ों का जवाब देने के लिए बोल रही है कि हम इसके ऊपर सोच रहे हैं, इसके ऊपर आगे स्टेप लेंगे। तो हमें भी उनकी चीज़ों को वेट करना चाहिए, क्योंकि प्रशासन भी इस टाइम पे बहुत सख्ती नहीं एक साथ कर सकती है, लेकिन जितनी सख्ती हो रही है करने की कोशिश कर रही है। ER अंतरिक्ष जी ने पूछा है ट्रेन से बाहर जाना है तो क्या टिकट कंफर्म होने के बाद ही वही हम कोविड टेस्ट नहीं करने से हमें जाने? ट्रेन से अगर आप बाहर जाना चाहते हैं तो जाने दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट या किसी भी स्टेट जा रहे हैं तो आपके पास RT-PCR का 48 घंटे के अंदर, जी हाँ पहले था 72 घंटे, लेकिन अभी 48 घंटे का आपके पास RT-PCR टेस्ट का रिपोर्ट होना चाहिए, नेगेटिव रिपोर्ट। जी हाँ, तभी आपको जाने दिया जा सकता है। तो इसके बाद अगर आप जैसे कि मैंने कहा अगर जरूरी हो तभी जाके ट्रैवलिंग करिए, जरूरी ना हो तो कुछ टाइम के लिए ट्रैवल को रोक दीजिए। विशाल जी ने कहा यू आर राइट, ओके थैंक यू। विकास जी ने पूछा है, विकास चौधरी जी ने राउरकेला से झारसुगुड़ा ट्रेन से आना दिया जाएगा कि नहीं? जी हाँ, जाने दिया जाएगा, लेकिन जैसे कि मैंने आपको कहा आप किसी भी जगह से अगर आ रहे हो तो आपको RT-PCR टेस्ट जरूरी है। RT-PCR अगर झांसुआ स्टेशन पे आप रुक रहे हो, स्टेशन पे ही आपको RT-PCR टेस्ट मांगेगा।
हेमंत जी ने पूछा है मैरिज में कितने आदमी अलाउ हैं? 50 लोग अलाउ हैं मैरिज में, फ्यूनरल में 20 लोग। अगर शादी अगर कहीं पे मैरिज फंक्शंस अगर हो रहे हैं तो आपको डिस्ट्रिक्ट आईएससी या फिर आपके जो लोकल पुलिस थाना है वहाँ पे आपको जाके परमिशन लेना होगा, तभी जाके आपको वहाँ पे परमिशन अगर मिला तभी जाके आप शादी पार्टीज वगैरह कर सकते हैं, अगर नहीं मिला तो आप नहीं कर सकते। ज्योति कृष्ण जी ने पूछा कहाँ पर है रजिस्ट्रेशन? ये वैक्सीनेशन के रजिस्ट्रेशन आपकी यहाँ पे हो रही है झारसुगड़ा के कोविन पोर्टल में जाके आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, या फिर 28 तारीख के बाद आप जाके डीएचएच वगैरह में भी आप जाके जाना चाहें तो वहाँ पे भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। 1 तारीख से सभी 18 से ज़्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन मिलेगी, लेकिन कोशिश कीजिए जहाँ भी वैक्सीनेशन दी जा रही है वहाँ पे भीड़ ज़्यादा ना करने का, सोशल डिस्टेंस का पालन करने का। अगर एक सच्चे नागरिक और एक अच्छे नागरिक अगर बन जाते हैं तो कोरोना हमारे जिले में नहीं होगा। हर समय प्रशासन हर जगह पे मौजूद नहीं होता है, पुलिस हर जगह पे मौजूद नहीं होता है। हम बार बार देखते हैं कि किसी भी शॉप्स में अगर पुलिस आती है तो इंसान मास्क पहन लेते हैं, शॉपकीपर मास्क पहन लेते हैं या फिर कस्टमर मास्क पहन लेते हैं, लेकिन पुलिस चली जाती है तो नॉर्मली हो जाते हैं। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि इस गलती की वजह से अगर हम गलती कर रहे हैं, हमें देखते हुए और भी बाकी लोग गलती करेंगे। उस गलती की वजह से हमारे फ्यूचर में आने वाले हमारे जो जनरेशन है या फिर हमारे बच्चे हैं या फिर हमारे घर में बड़े बुजुर्ग हैं, उन लोगों को बहुत सी दिक्कतें हो सकती हैं। तो उन सभी के ऊपर ध्यान देना है और कोशिश करना है कि बाहर ज़्यादा ना घूमें। अब बाहर अगर आप दुकान चला रहे हैं, अगर सेव कर रहे, अगर आप व्यापारी हैं, अगर आप जा रहे हैं बाहर, तो थोड़ा कोशिश कीजिए हर समय मास्क पहनने का और कोशिश कीजिए लोगों को ज़्यादा भीड़ ना करवाने का, क्योंकि आपके ऊपर जिम्मेदारी है कि लोगों को किस तरीके से हैंडल करना है। अगर वैक्सीन लेने गए हैं, वहां पे अगर आप देख रहे हो कि वहां भीड़ हो रहा है, तो आप वहां पे आगे आके एक अच्छे नागरिक बन के वहां बोल सकते हो आप कि यहाँ पे भीड़ ना करें। आप लोगों को गाइड कर सकते हो। अगर ऐसा कुछ अगर हो रहा है तो आप हमें इन्फॉर्म कर सकते हो। अगर आपको वहां पे बात नहीं सुनी जा रही है तो आप पुलिस को कॉल कर सकते हो या फिर हमें कॉल कर सकते हो। हम वहां पे आके रिपोर्ट करेंगे, हम वहां आके पुलिस के पास कंप्लेंट करेंगे, जो भी चीजें दिक्कतें अगर हो रही हैं तो। ऋषभ जी ने कहा है इन माई ओपिनियन कंप्लीट शटडाउन फॉर एटलीस्ट 15 डेज विल हेल्प झारसुगड़ा, प्लीज कमेंट। देखिए, शटडाउन करना तो एक ऑप्शन है और अगर सजेशन अगर माने तो करना चाहिए भी, लेकिन सरकार हर चीज़ों को सोच रही है। सरकार हर चीज़ों को सोच रही है, छोटे कमाने वाले लोगों के बारे में सोच रही है, बड़े कमाने वाले लोगों के बारे में सोच रही है, प्लांट्स के बारे में सोच रही है, डेली जो चल रहे हैं, जो लोग डेली अपने बिजनेस से चल रहे हैं, उन सभी के बारे में सोच रही है। तो इसी की वजह से सरकार नहीं कर पाएगी लॉकडाउन या शटडाउन। अगर करती भी है तो इतना टाइम के लिए नहीं करेगी, कुछ टाइम के लिए करेगी। और खास करके इसी के लिए इवनिंग में 6 बजे शाम से लेकर सुबह 5 बजे तक आपका नाइट कर्फ्यू किया जा रहा है, कि बहुत लोग शाम के समय में ऐसे घूमते रहते थे, उन सभी को रोकने के लिए नाइट कर्फ्यू किया जा रहा है। और प्रशासन हर बार कोशिश कर रही है कि लोगों के पास जाके बताने का कि जरूरी काम ना हो तो नाइट कर्फ्यू के दौरान बाहर ना निकले। जैसे कि आज सेकेंड वीक का सेकेंड शटडाउन है, संडे के दिन आज शटडाउन है। अभी भी आज झारसुगड़ा में आप देख सकते हैं बस स्टैंड के पास जाके कि वहाँ पे भी लोगों को समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि जरूरी काम ना हो तो बाहर ना निकलें। विशाल जी ने बोला है कि बट भैया कोई पहनता नहीं है, झारसुगड़ा मास्क में बहुत बार वॉच किया हूँ। जैसे कि मैंने कहा, अगर हम सच्चे नागरिक और अच्छे नागरिक अगर हैं तो हम जहाँ पे भी देख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि पुलिस हर जगह पे जा जाके आपको समझाएगी या फिर हर जगह से जिला प्रशासन आ रहा है कि आपको समझाएगी, फाइन काटेगी। फाइन काटने की नौबत कब आएगी? जब हम अगर सही तरीके से काम करें तब वहां पे नौबत नहीं आएगी फाइन काटने की। हमें वही चीज कोशिश करना है कि सरकार अगर ऐसे कर रही है, क्यों कर रही है? हमारे अंदर डर पैदा करने के लिए कि अगर आप ऐसा करते हो तो आपके जेब से जुर्माना देना पड़ सकता है। तो कोशिश कीजिए एक अच्छे नागरिक बन के, जो भी अगर मास्क नहीं पहन रहे हैं तो उनको जाके बोलिए। अगर आपके साथ अगर कोई दुर्व्यवहार कर रहा है, बदतमीजी कर रहा है, तो हमें बताइए, हम देखेंगे कैसे करना है, उसके साथ किस तरीके से डील करना है। धीरज जी ने पूछा क्या किया जाए अगर कोई कोविड पॉजिटिव है तो। अगर कोई कोविड पॉजिटिव अगर आपके पास अगर है तो आप उनको संगे संग सजेशन दीजिए होम आइसोलेशन में रहने का, और होम आइसोलेशन में रह के मेडिसिन लेने का। जैसे कि आपको मैं बताना चाहता हूँ
कि झारसुगड़ा के कई ऐसे जेसीआई झारसुगड़ा की तरफ से भी ऐसे कई स्टेप्स उठाए जा रहे हैं, और कल ही हमने उनका इंटरव्यू लिया है जहां पे उन लोगों ने बहुत से ऐसे काम कर रहे हैं जेसीआई झारसुगड़ा के मेंबर्स लोग, जहां पे उन लोगों के तरफ से जो कोविड पॉजिटिव हैं उन सभी को फूड सप्लाई किया जाएगा, और वैक्सीनेशन कैसे दिया जाएगा उसके बारे में आप कॉल करके पूछ सकते हैं। वो वैक्सीनेशन वो नहीं देंगे, वो आपको सजेस्ट करेंगे कि वैक्सीनेशन कैसे दिया जाए, और ख़ास करके अगर आप कोविड पॉजिटिव अगर आते हैं, आपके पास मेडिसिन नहीं पहुंच पाता है तो उसको लेके भी आपसे डिस्कस किया जाएगा। इस टाइम पे अगर मान लीजिए किसी को ब्लड की ज़रूरत पड़ रही है तो उसके लिए भी हेल्प करेंगे। तो जेसीआई के बहुत से ऐसे मेंबर्स हैं, जो उसके प्रेसिडेंट है शुभम, और बहुत से ऐसे लोग हैं, जो संजय दरोदा जी जो कि वरिष्ठ नागरिक हैं, जेसीआई के बहुत पहले फाउंडर हैं, तो उन्होंने भी बहुत सी ऐसी चीज़ें कल कही हैं कि पूरा उनका टीम इस चीज़ को लेकर काम कर रहा है। तो हमें कोशिश करना है उनके साथ चलने का, और उनके जो भी चीज़ें हैं उनको कॉल करके, उन्होंने नंबर भी दिया था मैंने, आप भारत झारसुगड़ा के पेज पर अगर आप देख सकते हैं तो उसकी अपडेट आपको मिलेंगी, और वहीं से आप नंबर भी देख सकते हैं। तो वो आगे बढ़ के जेसीआई झारसुगड़ा की तरफ से सराहनीय काम है कि वो आगे बढ़ के इस टाइम पे लोगों की मदद कर रहे हैं, और भी ऐसे कई लोग हैं, और जो लोग जो आगे आके लोगों की मदद कर रहे हैं, और जो लोग ये मेरा वीडियो देख रहे हैं और जो कैपेबल हैं, उन सभी से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपके घर के आसपास कोई कोविड पॉजिटिव पेशेंट है तो उनको कैसे देखभाल किया जाए, कैसे ट्रीटमेंट किया जाए, किस तरीके से उनको मेडिसिन पहुंचा जाए। अगर कुछ दिक्कत हो रहा है, खाने का सामान घट रहा है, तो आप एक अच्छे नागरिक बन के उनकी मदद कीजिए, क्योंकि हर जगह पे जैसे मैंने कहा, हम अगर अच्छे नागरिक सच्चे नागरिक अगर बनते हैं तो हम अपने देश में या फिर अपने स्टेट में या फिर अपने ज़िले में कोविड से लड़ने के लिए हर समय आगे आके अगर काम करेंगे तो कैपेबल रहेंगे। और हम इतना गारंटी देके बोल सकते हैं कि कोविड जिस तरीके से लोगों के दिमाग में फैल रहा है, लोगों के घर घर में जाके फैल रहा है, तो उस टाइम पे जो मेंटली प्रेशर से जो लोग गुजरते हैं, जैसे कि बहुत से हमारे जान पहचान में बहुत से लोग ऐसे मेरे कंसल्ट में हमें कॉल भी किए थे, तो उन लोगों ने हमें कहा कि बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो मेंटली प्रेशर से मतलब कोविड पॉजिटिव हो गया, मतलब मेंटली पूरा डिस्टर्ब हो जाते हैं, और इसकी वजह से ही डेथ रेट बढ़ने का रीजन सबसे ज़्यादा यही है। आपको कोशिश करना है कि किस तरीके से कोविड से हल निकाला जाए। डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन डरने की जरूरत इस बात के लिए नहीं है कि कोविड आपको हो गया है, बस ये चीज़ से डरें कि कोविड डेथ बहुत ज़्यादा चल रहा है, लेकिन कोविड हो गया तो उससे डरे ना, उसको कैसे निवारण किया जाए। अपने जो सीनियर कंसल्टेंट हैं, डॉक्टर हैं, या आपके आसपास के लोग हैं जिसको आप मानते हो, कॉल करते हो, जो आपके घर के परिवार के लोग हैं, उन सभी को बताइए। और क्योंकि मैं इसलिए आपको बोल रहा हूँ क्योंकि कोविड पॉजिटिव अगर धीरे धीरे करके मार्केट में अगर ज़्यादा फैलते रहेगा तो हमारे घर में बच्चे लोगों को अगर कोविड हो जाता है तो उनको पता भी नहीं चले कोविड कब हुआ, तो इसका हमें कोई जवाब भी नहीं दे पाएंगे। हम लोगों को जवाब भी नहीं दे पाएंगे क्योंकि बच्चे लोग कुछ बोल नहीं पाते हैं। अगर उनको खाने का टेस्ट नहीं आ रहा है, स्मेल नहीं आ रहा है, बच्चे नहीं बोल पाएंगे क्योंकि बच्चे को उतना समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो उन सभी चीज़ों को थोड़ा ध्यान देना है और कोशिश करना है कि कोविड गाइडलाइंस का पालन करते हुए अब मास्क हमेशा कोशिश कीजिए पहनने का। घर में अगर आप फैमिली मेंबर्स के साथ हैं, सड़क पे जा रहे हैं, जैसे बहुत से लोग कल क्वेश्चन भी पूछे थे, हमने जैसे कल लाइव आके आपसे डिस्कस किया था, तो बहुत से लोगों ने क्वेश्चन ही पूछा था कि क्या मास्क पहनना जरूरी है। तो मैं आपको बोलना चाहता हूं कि मास्क घर में ही पहनना चाहें अगर ज़्यादा फैमिली मेंबर्स है। अगर आपको कफ, फीवर, खांसी या आप बाहर ज़रा ट्रैवलिंग वगैरह कर रहे हो अब, तो आप थोड़ा कोशिश कीजिए फैमिली मेंबर से थोड़ा दूर रहने का, और क्योंकि अपने बच्चों से थोड़ा दूर रह के बात करने का, क्योंकि इससे आपके बच्चे के ऊपर भी असर पड़ सकता है। आपके कोई भी सवाल से आप हमें कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं, हम सभी सवालों के आपके जवाब देंगे। सुनील जी ने कहा है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के बाद शेड्यूल अपॉइंटमेंट नहीं दिखा रहा है। आप एक बार 28 तारीख के बाद, अगर आप 18 प्लस है, क्योंकि अभी 45 प्लस के ही लोगों, 45 ईयर्स के लोगों से ही ज़्यादा को वैक्सीन मिल रहा था। अगर 28 तारीख के बाद एक बार आप ट्राई कीजिएगा, 28 तारीख से आप एक बार ट्राई कीजिएगा, आपको जरूर दिखाएगा इसके बारे में। राउरकेला से झारसुगड़ा आने के पर क्वारंटाइन किया, जैसे ऐसा नहीं है। राउरकेला से अगर आप झारसुगड़ा आ रहे हो तो क्वारंटाइन नहीं किया जाएगा, लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि अगर आप बाइक के थ्रू से आ रहे हो या फिर कार के थ्रू से आ रहे हो तो ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये स्टेट्स के बाहर वाले लोगों के लिए हैं जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं। लेकिन कोशिश कीजिए कि जब भी आप झारसुगड़ा अगर आ रहे हैं, क्योंकि सुंदरगढ़ में, राउरकेला में कोविड पॉजिटिव केसेस बहुत ज़्यादा हैं। आज भी 700 से ज़्यादा कोविड पॉजिटिव में मामले आए हैं। और जैसे कि मैंने कहा, मैं डेथ रेट ऑब्वियसली डिक्लेयर नहीं कर सकता हूं, लेकिन सोच के चलिए, जब मैं आपको बोल रहा हूं कि डेथ रेट ज़्यादा है तो सोच लीजिए कितना ज़्यादा हो सकता है। तो इन सभी चीज़ों को भी ध्यान आपको रखना है
क्योंकि बहुत से ऐसे लोग जाके हमें बता रहे हैं, हमारे बहुत से ऐसे सूत्र लोग हैं जो लोग हमें इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो परिवार के लोग हैं जो कि बोल रहे हैं कि हमारे घर से कोविड पॉजिटिव की वजह से डेथ हो गए। तो उन सभी चीज़ों को आपको ध्यान देना है। पद्मिनी जी ने कहा है खाना पीना क्या ट्रीटमेंट अच्छे से नहीं हो रहा है। अभी हमें कुछ दिन पहले ही कंप्लेन आया था कि कोविड हॉस्पिटल में ब्रेकफास्ट के समय में केले दिए जा रहे, बनाना दिए जा रहे हैं, तो उससे कफ होता है, ये तो जाहिर सी बात है, और बहुत सी चीज़ें दी जा रही हैं। और तो हमने इससे प्रशासन से बात करने की कोशिश की है और वो बोल रहे हैं कि ठीक है हम इसको थोड़ा कोशिश करेंगे ठीक करने का। तो हमने ये चीज़ें, आपकी जो क्वेश्चन थी जो ना हमने कहा था कि जिन्होंने हमें वीडियो व्हाट्सएप पे वीडियो भेजा था कि केले हमें दिए जा रहे हैं, इससे तो कफ फीवर ज़्यादा होता है, गले में रैसेज ज़्यादा होते हैं, तो हमने बात की थी। तो इसके ऊपर देखते हैं झारसुगड़ा के मेडिकल टीम किस तरीके से काम कर रही है। अजय जी ने कहा है सर आप उन्हें मास्क क्यों नहीं पहना है। अजय जी देखिए कि मैं अभी अपने हॉल में मैं अपने जो ऑफिस है यहाँ पे मैं अकेला हूँ और मेरे संक्रमण में यहाँ कोई नहीं है, इसकी वजह से मैंने मास्क नहीं पहना है। और जैसे कि मैंने आपको कहा कि अगर हम सड़क पे जा रहे हैं, फैमिली मेम्बर के साथ अगर हैं, तो मास्क पहनना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप शॉप दुकान में खोले हैं तो दुकान में मास्क पहनना ज़रूरी है। मैं अपने ऑफिस में अकेला हूँ इसलिए मैंने मास्क नहीं पहना है, क्योंकि मैं आपको सही तरीके से सब चीज़ें बता सकता हूँ इसलिए। जितेंद्र जी ने कहा है फिर से लॉकडाउन होगा क्या 1 महीने के लिए। जितेंद्र जी देखिए हम तो आशा कर रहे हैं कि ऐसा ना हो, लेकिन प्रशासन इस चीज़ों के ऊपर स्टेप लेने के ऊपर है। मोदी जी ने भी कुछ दिन पहले आके यही कहा था, सभी जिले वाले सभी आपके राज्यों से बात करके इन्होंने कहा था कि किस तरीके से कोरोना को रोका जाए और लास्ट ऑप्शन रखा जाए लॉकडाउन का। जी हाँ, लास्ट ऑप्शन रखना है लॉकडाउन का। उन्होंने कहा था कि लॉकडाउन का ऑप्शन लास्ट रखना है। तो अभी तो मैं नहीं बोल सकता हूँ कि लॉकडाउन होगा या शटडाउन होगा, लेकिन जो भी चीज़ अगर होगा तो आपको ज़रूर बता दिया जाएगा। नरेंद्र जी ने कहा है हमको 500 किलोमीटर जाना है, क्या हमको इजाज़त मिलेगी? फैमिली में 5 लोग हैं, क्या सभी का टेस्ट कंपल्सरी? हाँ नरेंद्र जी देखिए, 5 फैमिली मेंबर्स हो या 4 हो या 3 हो या 2 हो या बच्चे भी हों, चाहे 2 साल का बच्चा क्यों ना हो, आपको मास्क आपको जाने दिया जा सकता है। लेकिन जैसे कि मैंने कहा RT-PCR टेस्ट का रिपोर्ट लेना ना भूलें। RT-PCR टेस्ट का रिपोर्ट लेना जरूरी है, उसके बाद ही आप कहीं पे भी जा सकते हैं। शैलेश जी ने कहा है 15 दिन का लॉकडाउन लगाना चाहिए। देखिए लगाना चाहिए, लेकिन सरकार अभी किस तरीके का स्टेप लेगी इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे, और जब भी कुछ ऐसा डिस्कशन अगर उनके साथ अगर होता है तो इसके बारे में जो भी अपडेट्स रहेंगे हम आपके साथ शेयर करेंगे। ऋषभ जी ने कहा इन माई ओपिनियन 50 दिन कंप्लीट लॉकडाउन होना चाहिए। देखिए मैं ब्रेक चेन को तो ब्रेक करना है ही, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ज़रूरत ना, देखिए लॉकडाउन हर चीज़ का इलाज नहीं है, क्योंकि पिछले साल भी जब लॉकडाउन हुआ था तो लॉकडाउन के बाद भी केसेस दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे थे। चेन को ब्रेक करने का एक ही उपाय है, मास्क पहनिए, लोगों से दूरी बनाए के रखिए और हैंड सैनिटाइज करना ना भूलिए। अगर आप ये मैंने जैसे कहा सच्चे और अच्छे नागरिक बन के अगर आप करते हो, अगर अपना मैंने कहा अगर हर घर से अगर इंसान अगर अच्छा नागरिक अगर बनता है, सच्चा नागरिक अगर बनता है, तो उस परिवार में कभी भी कोरोना पॉजिटिव नहीं होगा। तो वही चीज़ है, प्रशासन के ऊपर हर चीज़ें नहीं छोड़ सकते हैं, हमारी खुद की जिम्मेदारी भी बनती है कि हम किस तरीके से अपने और अपने परिवार को सेफ रखें। राजकुमार जी ने कहा है ट्रेन से आने वाले लोगों को क्या क्वारंटाइन में रहना पड़ेगा अगर उनके पास वैक्सीन का सर्टिफिकेट है? क्वारंटाइन में रहना नहीं पड़ेगा। जैसे कि मैंने कहा आपको RT-PCR टेस्ट 48 घंटे के अंदर RT-PCR टेस्ट का रिपोर्ट या फिर सेकेंड डोज वैक्सीन का सर्टिफिकेट आपके साथ होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो आपको क्वारंटाइन में नहीं रखा जाएगा। लेकिन वेस्ट बंगाल से अगर आप आ रहे हो, आपके पास अगर मान लीजिए कोविड रिपोर्ट, आपके पास अगर कोविड नेगेटिव रिपोर्ट है, RT-PCR टेस्ट है और सेकेंड डोज का वैक्सीनेशन है, तो आपको भी सजेस्ट किया जाएगा कि होम क्वारंटाइन में रहने का सजेस्ट किया जाएगा। होम क्वारंटाइन आपको पेड या इंस्टीट्यूशन नहीं रहा करने के लिए मना किया जाएगा, वहाँ पे आप नहीं रहेंगे, लेकिन आपको होम क्वारंटाइन के लिए सजेस्ट किया जाएगा। तो अगर आप वेस्ट बंगाल से खास करके अगर आ रहे हो तो कोशिश कीजिएगा होम क्वारंटाइन में रहने का, अगर आपके पास सेकेंड वैक्सीन का डोज का अगर सर्टिफिकेट है या फिर RT-PCR टेस्ट अगर है तो।
सुनील जी ने कहा 45 एज का भी शो नहीं कर रहा है। अगर कुछ तकनीकी खराबी हो सकती है, अगर कोविन पोर्टल में अगर कोई दिक्कत अगर हो रही है, तो आप झांसुड़ा के जो लोकल जगह, अगर किसी ब्लॉक में अगर रहते हो तो ब्लॉक में भी वहाँ पे भी रजिस्ट्रेशन हो रही है, या फिर झांसुड़ा के DHS में और झांसुड़ा के मंगल बाजार में भी रजिस्ट्रेशन हो रही है, वहाँ पे भी जाके आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अविनाश जी ने कहा है भैया कर्नाटका गवर्नमेंट से SOP में लिखा गया है कि महाराष्ट्र, गोवा और केरला के पैसेंजर्स को मैंडेटरी रिपोर्ट लाना होगा फॉर ट्रैवलिंग, बट उड़ीसा के पैसेंजर्स के लिए कुछ ऐसा मैंडेटरी नहीं किया गया है। प्लीज़ आप कंफर्म कर दीजिए व्हाट टू डू। अगर हम भुवनेश्वर से बेंगलुरु जाना पड़ेगा बाय यूजिंग इंडियन रेलवे, अगर आप थोड़ा क्लियर कर देते तो अच्छा रहता। अगर आप भुवनेश्वर से बेंगलुरु जा रहे हैं, देखिए मैंने जैसे कहा उड़ीसा के अंदर अगर आप आ रहे हो तो आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, सेकेंड डोज का वैक्सीनेशन का या फिर RT-PCR टेस्ट जरूरी है। अगर आप बेंगलुरु जा रहे हो तो वहाँ की गवर्नमेंट ने क्या रूल रखे हैं उसके ऊपर आपको तो ध्यान देना पड़ेगा। इसके बारे में मैं आपको आप मुझे मैसेज या हमारे नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके बारे में हमारी टीम उसका जवाब दे देगी कि वहाँ की गवर्नमेंट का क्या रूल निकाले गए हैं। और अगर आप ट्रेन से अगर जाते हो, ट्रैवलिंग करते हो बेंगलुरु, तो आपको वहाँ पे क्वारंटाइन रहना पड़ेगा कि नहीं रहना पड़ेगा, या RT-PCR टेस्ट जरूरी है कि नहीं है। तो ये आप नीचे दिए गए नंबर पे आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर अगर आप हमें हमारे वेबसाइट पे जाके हमारा नंबर निकालना के हमें व्हाट्सअप करना चाहे तो व्हाट्सअप कर सकते हैं, वहाँ पर हमारी टीम इसका जवाब दे देगी। टिक्वेश्वर सत्य जी ने आपका नंबर दो सर। टिक्वेश्वर जी देखिए हमारा जो लाइव चल रहा होगा उसके नीचे भी हमारा बहुत से नंबर आते रहेंगे, तो उन सभी के ऊपर आपको ध्यान देना है, उसमें से आप नंबर निकाल सकते हो। चंद्रभानु जी ने कहा है लॉकडाउन होगा क्या? अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं है, लॉकडाउन होने का चांसेस नहीं है, लेकिन अगर ऐसा केसेस जैसे बढ़ रहे हैं तो सरकार कोशिश कर रही है कि लास्ट ऑप्शन लॉकडाउन को रखने का। सर इज एनी प्राइवेट हॉस्पिटल प्रोवाइडिंग कोविड ट्रीटमेंट इन झारसुगड़ा? अभी तक तो नहीं। झारसुगड़ा में हो रहा है, झारसुगड़ा में जेपी कर रहा है, झारसुगड़ा में जेपी हॉस्पिटल में हो रहा है। जो कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स हैं उन लोगों का ट्रीटमेंट कर रहे हैं वहाँ पे प्राइवेट हॉस्पिटल में। करिश्मा जी ने कहा है जो रांची से ट्रेन में आ रहे हैं उनको भी कोरोना टेस्ट करना होगा क्या? जी हाँ, आपको जरूर करना पड़ेगा। रांची से जो लोग भी अगर आ रहे हैं उन सभी को कोरोना टेस्ट करना जरूरी है। RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट के बिना आपको यहाँ पे क्वारंटाइन में रखा जाएगा। देवेंद्र जी हमारा नंबर में आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। अगर आपको कुछ भी अगर नंबर चाहिए होगा तो नीचे आपका कमेंट सेक्शन में आपको हमारी टीम नंबर दे देगी। जैसे कि मैं आपको कह रहा हूँ बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि मैं फिर से डिस्कस कर रहा हूँ आपको। मैं डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन कोशिश कीजिए झारसुगड़ा में अगर आप हो तो झारसुगड़ा से बाहर ना जाने का, ट्रैवलिंग ना करने का। अगर आपके फैमिली मेम्बर्स अगर किसी भी डिस्ट्रिक्ट के किसी भी स्टेट्स या स्टेट से बाहर से अगर आ रहे हैं तो कोशिश कीजिए उनको क्वारंटाइन में रखने का। ऐसे ऑफिशियली नोटिफिकेशन नहीं आया है कि उनको क्वारंटाइन में रहना होगा। जो भी है, आप कहीं से भी, दिल्ली से आते हैं, बहुत से लोग अलग अलग स्टेट से आ रहे हैं, लेकिन मेरी एडवाइस के हिसाब से अगर आप सजेशन में बस दे रहा हूं कि आप कोशिश करना है आपको कि आपके फैमिली मेम्बर्स अगर कोई भी बाहर से अगर आ रहे हैं उनको 14 दिन के लिए या फिर कम से कम 7 दिन के लिए क्वारंटाइन में अपने पास रख देने का। क्योंकि बहुत से, जैसे कि मैंने आपको कहा, कल हमने डॉक्टर बबीता रामानी जी के सामने आपके साथ लाइव आके डिस्कस भी किया था और बहुत सी ऐसी चीज़ों पे बात भी की थी और हमने बताया भी था। उन्होंने भी ये चीज़ बताया था कि अभी RT-PCR टेस्ट भी 80% ही काम कर रहा है। 20% RT-PCR टेस्ट भी रिपोर्ट नहीं मतलब रिपोर्ट का सही नहीं निकाल पा रहा है। और खास करके एंटीजन टेस्ट तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो लोग एंटीजन टेस्ट करवाते हैं तो उनका नेगेटिव आता है, लेकिन आपका RT-PCR टेस्ट करवाने से पॉजिटिव आता है। तो उन सभी चीज़ों को भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। कोशिश करना है कि कैसे कोरोना ना फैले हमारे ज़िले में। जैसे देवेंद्र जी मैंने आपको कहा, आप नीचे लाइन में आप देख सकते हो, आपको वहाँ पे हमारा नंबर भी मिलेगा, हमारा व्हाट्सअप कॉन्टैक्ट भी मिलेगा। तो आप वहाँ पे जाके आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। आपको किसी भी तरीके के क्वेश्चंस अगर हैं या सवाल हैं तो आप वहाँ जाके पूछ सकते हैं। और ये हमारा व्हाट्सअप नंबर भी है। आप हमारे वायरल झारसुगड़ा के व्हाट्सअप ग्रुप में अगर ऐड होना चाहते हैं तो ऐड भी हो सकते हैं। आप नीचे जाके कमेंट सकते हैं, नीचे नंबर दिया गया है, आप नीचे में जाके वहाँ पे नंबर नोट कर सकते हैं और उस नंबर पे आप हाई लिख के भेजने से भी, या फिर आप बोलेंगे ग्रुप में ऐड करना है, वायरल झारसुगड़ा के व्हाट्सअप ग्रुप में अगर ऐड करना है तो आपको ग्रुप में ऐड भी कर दिया जाएगा। सर बिजारनगर में कोलकाता से आने से वाले लोगों को क्वारंटाइन किया जा रहा है।
जी हाँ अर्जुन जी, झांसुआ से जितने लोग भी, झांसुआ बिजारनगर में कोलकाता से जितने भी आने वाले लोग हैं उन सभी को अगर सेकेंड डोज का वैक्सीनेशन है तो उसको पेड होम क्वारंटाइन में रखा जा रहा है। लेकिन जिनके पास सर्टिफिकेट नहीं है और जो लोग आए हैं और उन लोगों को ये 48 घंटे से अगर 2 घंटे भी ज़्यादा अगर हो रहे हैं तो उसका वैल्यू नहीं है। तो अगर आप ट्रैवलिंग का अगर ऐसा कुछ निकाल रहे हैं, अगर आप ट्रैवलिंग करना चाहते हैं, वेस्ट बंगाल से अगर आना चाहते हैं तो आप थोड़ा कोशिश कीजिए 48 घंटे के अंदर आप यहाँ तक पहुँचे, आपके हाथ में रिपोर्ट हो, तभी जाके आपको क्वारंटाइन में नहीं रखा जाएगा। नहीं तो आपको होटल में या फिर इंस्टीट्यूशन क्वारंटाइन में रखा जा सकता है। झांसुआ में 2 होटल, होटल शंकर और होटल मेघदूत में पेड क्वारंटाइन का फैसिलिटी दिया गया है। अगर आपके आ रहे हैं तो इन दोनों होटल के साथ भी कंसल्ट कर सकते हैं। इन सभी होटल में आप सभी को रखा जाएगा जो भी वेस्ट बंगाल से आ रहे हैं। तो अगर कोई भी फैमिली मेम्बर आ रहे हैं तो डायरेक्ट आप होटल वाले के साथ कंसल्ट कर सकते हैं और वहाँ से बात करके आप अपने जो भी आपके फ्रेंड या फिर आपके परिवार से कोई भी अगर आ रहे हैं तो वहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। कृष्णा जी ने कहा सर, डू किड्स अप टू और बिलो 13 ईयर्स नीड आर्टिफिशियल नेगेटिव रिपोर्ट फॉर एंट्रिंग झांसुआ? यस, जैसे कि मैंने आपको कहा, किसी भी फैमिली से अगर बच्चा हो, बड़ा हो, बुजुर्ग हो, कोई भी अगर आ रहे हैं तो बच्चे से लेके बड़े तक 6 महीने का बच्चा भी अगर है तो आपको उसका भी आरटीपीसीआर टेस्ट करवाने का रिपोर्ट आपके साथ होना चाहिए, तभी जाके आपको एंट्री किया जाएगा या फिर उसका वैलिडिटी रहा जाएगा या फिर आपको सजेशन किया जाएगा कि वहाँ पे क्या करना है। लेकिन अगर झांसुआ अगर आप आ रहे हैं, उड़ीसा अगर आ रहे हैं तो आपके पास बच्चे का भी आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट होना चाहिए। टंका जी ने पूछा है कि झांसुआ टू पटना फ्लाइट का टिकट बुकिंग स्टार्ट हुआ क्या? स्टार्ट तो हो चुका है, ठीक है। और जैसे कि मैंने आपको कहा, बहुत से ऐसे फ्लाइट्स, चाहे महाराष्ट्र हो, 3 दिन तक रायपुर की भी फ्लाइट ऐसे पैसेंजर नहीं होने के कारण, जैसे कि आपको पता होगा छत्तीसगढ़ हमारे पड़ोसी राज्य में दिन प्रतिदिन कोरोना जैसे तेज़ी से बढ़ रहा है, वहाँ पे भी देश के केसेस बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। तो वहाँ से जितने लोग भी अगर आ रहे हैं उन सभी को ध्यान देना है कि किस तरीके से कोशिश करना है। ध्यान रखने का। बना माली जी ने कहा है कि प्लांट में निकलेगा तो कोरोना क्या किया जाए। अगर टंका जी देखिए, अगर प्लांट में अगर कोविड पॉजिटिव अगर पाए जा रहे हैं तो सबसे पहले आप इन्फॉर्मेशन दीजिए। जैसे कि आपको पता है हमारे जो टोल फ्री नंबर है, अगर आपको टोल फ्री नंबर, अगर झांसुआ का टोल फ्री नंबर आपको पता नहीं है तो झांसुआ का टोल फ्री नंबर मैं आपको कमेंट सेक्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पे पता कर सकते हैं और वहाँ पे देख सकते हैं कि झांसुआ में आप कहाँ पे जाके टेस्ट करवा सकते हैं। और सबसे पहले कंफर्मेशन कीजिएगा। सर अगर अर्जुन जी ने कहा सर अगर होटल में रहेंगे तो होटल का खर्चा, लंच डिनर का पैसा गवर्नमेंट देगा या हम खुद देंगे? अर्जुन जी देखिए, जैसे कि मैंने आपको कहा, इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन का मतलब अगर सरकार के दिए गए क्वारंटाइन में अगर आप रहते हो तो आपको वहाँ का जितना भी खर्चा होगा वो सब आपको देना पड़ेगा। जी हाँ, जितना भी अगर आपका खर्चा वहाँ पे होगा आपका इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में आपको सरकार देगी, लेकिन पेड क्वारंटाइन में आपको खर्चा देना पड़ेगा। चलिए ठीक है, इसी के साथ हम आपके साथ फिर से ऐसे मौजूद होते रहेंगे। अगर आपके किसी भी तरह के क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम आपके सारे सवाल के जवाब देने के लिए यहाँ बैठे हैं और कुछ भी डाउट्स अगर हैं तो आप हमें पूछिए, हम सारे आपके सवालों के जवाब आपको देंगे। और खास करके जैसे कि मैंने आपको कहा, कोविड गाइडलाइंस का पालन कीजिए, कोविड सेफ्टी रूल्स का पालन कीजिए और खास करके मास्क पहनना मत भूलिए और हैंड सैनिटाइज करना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना ना भूलिए। अजय जी ने कहा है कोई न्यू दिल्ली से अगर आ रहा है तो झांसुआ, तो जैसे कि मैंने कहा, कहीं से भी अगर आप आ रहे हो, उड़ीसा के अंदर एंट्री कर रहे हो तो सरकार के हिसाब से आपको आरटीपीसीआर टेस्ट का नेगेटिव रिपोर्ट होना जरूरी है, नहीं तो आपको क्वारंटाइन में रखा जा सकता है। देवेंद्र जी ने कहा है नाउ मेडिकल स्टाफ डिनाइड टू डू आरटीपीसीआर टेस्ट, दे डू एंटीजन टेस्ट एंड ऑल्सो टोल्ड रिपोर्ट विल बी अवेलेबल आफ्टर 24 आवर्स इन मेन हॉस्पिटल। देखिए मेन क्या हो रहा है, मेडिकल किट, थोड़ी आरटीपीसीआर टेस्ट की किट जो है थोड़ी कमी के कारण
बहुत से आर्टिफिशियल टेस्ट को पेंडिंग रखा गया है, बहुत से लोग जाना ना करें। लेकिन कल जैसे कि हमने झांसुआ के सीडीएमओ के साथ बातचीत की थी, तो उन्होंने जैसे बताया कि झारसुगड़ा में डेली रैपिड एंटीजन टेस्ट और आरटीपीसीआर टेस्ट 1000 से ज़्यादा हो रही है और कोशिश कर रही है इसको और कैसे बढ़ाया जाए, लेकिन धीरे धीरे करके किट के हिसाब से वो कोशिश करिए जितना ज़्यादा हो सके बढ़ाने का। सीनू जी ने कहा है सैटरडे संडे को शटडाउन करने के बाद भी कोरोना केसेस बढ़ना तो कम नहीं हो रहा है। देखिए मैंने आपको कहा शटडाउन का मतलब ये नहीं है कोरोना कम होगा, शटडाउन का मतलब ये है कि आपको बताया जा रहा है कि हम शटडाउन कर रहे हैं और आपको इससे डरने की जरूरत है, क्योंकि 2 दिन अगर शटडाउन कर रहे हैं तो इससे बहुत से व्यापारी लोगों को दिक्कतें हो रही हैं, बहुत सी व्यापारी लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। तो इन सभी चीज के लिए डर का माहौल बनाया जा रहा है। तो इस डर को अगर आप हटाना चाहते हैं, मैंने आपको कहा अगर आप सच्चे नागरिक हो, अच्छे नागरिक हो, तो आप शटडाउन का अच्छे से पालन कीजिएगा, अपने घर में परिवार में किसी को भी कोरोना नहीं होने दीजिएगा। जैसे कि मैंने आपको कहा हमारे एक प्रेस बंधु में, हमारे मीडिया बंधु में एक जन की माता जी डेथ कर गई कोरोना की वजह से। तो ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि कोविड की वजह से डेथ केसेस तेजी से बढ़ रहा है और झांसुआ में भी डेथ केसेस बहुत तेजी से बढ़ रहा है। आंकड़ा हम आपको नहीं बता सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमें ऑफिशियली रिपोर्ट नहीं मिली है, लेकिन आप क्योंकि हमने बहुत से ऐसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय से बातचीत की है और उन्होंने भी ऑफिशियली रिपोर्ट नहीं दिया है हमको, इसलिए हम आपको नहीं बता पा रहे हैं। लेकिन इस टाइम पे कोरोना से डरने की ज़रूरत है। और जो लोग भी सोच रहे हैं कि कोरोना बस मजाक है, बस लूटने का सिस्टम है, पैसा लूटा जा रहा है, सरकार लूट रही है, तो ये गलत है, ऐसा नहीं है। कोविड से इस बार डरने की सच में ज़रूरत है। बिहार से आने वालों को भी क्वारंटाइन रहना पड़ेगा क्या राजू जी? जी हाँ राजू जी, देखिए बिहार हो, झारखंड हो, छत्तीसगढ़ हो, कहीं से भी अगर आप आ रहे हैं आपको क्वारंटाइन में रखा जाएगा। लेकिन वेस्ट बंगाल से ही आने वाले को होम, इंस्टीट्यूशनल या फिर पेड क्वारंटाइन में रखा गया है। नोटी सुदर्शन जी ने कहा है भैया झारसुगड़ा लॉकडाउन होगा क्या मंडे से? सुदर्शन जी देखिए ऐसा लॉकडाउन वगैरह नहीं होगा, और ख़ास करके अगर ऐसा लॉकडाउन अगर होता है तो हम आपको पहले इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे देंगे, लेकिन ऐसा लॉकडाउन या शटडाउन नहीं होगा। सागर जी ने कहा है शटडाउन एरिया में शादी हो सकता है क्या? शटडाउन एरिया में शादी नहीं हो सकता है। अगर ऐसा आपको किसी भी तरीके, अगर जैसे कि आपकी डेट, आपके पंडित ने जो डेट अगर कोशिश की, अगर उस डेट में अगर आपको करना है तो आप जाके अपने लोकल थाना में आईएससी से डिस्कस कर सकते हैं और उनसे पूछ सकते हैं, वही आपको इसके बारे में डिस्कस करके आपको रिजल्ट बता सकते हैं। हर एरिया का, चाहे झारसुगड़ा डिस्ट्रिक्ट हो या फिर झांसुआ के बाहर अगर किसी भी डिस्ट्रिक्ट में अगर आप रह रहे हो, शादी का परमिशन अगर चाहिए तो आपको अपने लोकल थाना में जाके एक लेटर लिख के देना पड़ेगा। वो अगर परमिशन देते तभी जाके आप करवा सकते हो। अजय जी ने कहा है अगर वो देखिए जैसे कि मैंने आपको कहा कहीं से भी अगर आप आ रहे हो, अगर आप आर्मी में हो, चाहे आप मेडिकल स्टाफ हो, चाहे जो भी चीज़ें हो, आपके पास आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट होना जरूरी है, तभी जाके आपको यहाँ पे एंट्री किया जाएगा। और अगर आपके पास आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट अगर नहीं होता है तो आप झारसुगड़ा में नहीं आ सकते हैं। अगर आते हैं तो आपको क्वारंटाइन में रखा जाएगा, चाहे वो पेड क्वारंटाइन हो, चाहे वो इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन हो, चाहे वो होम क्वारंटाइन हो। आपके कई सवालों के जवाब हमने हर साल, हम 1 साल से देते आ रहे हैं। आप हर दिन हम कोशिश कर रहे हैं आपको लाइव अपडेट देने का, झांसुआ में कितने कोरोना केसेस आए हैं, कितने मरीज ठीक हो रहे हैं, कितने लोग कोरोना से डेथ हुए हैं भारतवर्ष में, स्टेट में, वो सभी चीज़ें हम आपके सामने शो करते हैं, दिखाते हैं। और जैसे कि मैंने आपको कहा, आपको कोई भी अगर आपको परेशानी अगर हो रही है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर हमारे जो व्हाट्सएप नंबर है आप उसमें भी जाके हमसे डिस्कस कर सकते हैं और हमारी टीम आपका इसका सवाल या आपके जो भी परेशानियां हैं उन सभी के जवाब देने के लिए हर समय आगे रहता है। प्रभा जी ने कहा है कि रवि जी कोविड हॉस्पिटल में सीसीटीवी कैमरा लगाई पब्लिक की सुविधा के लिए। प्रभा जी देखिए जैसे कि हमने कल झांसुआ के सीडीएमओ से भी बातचीत की कि मेडिकल जहाँ पे ट्रीटमेंट किया जा रहा है कोविड पॉजिटिव लोगों का, वहाँ पे कैमरा लगाया जाए, सीसीटीवी कैमरा लगाया जाए। तो उन्होंने कहा है ये इसके बारे में सोचेंगे और बहुत जल्द सरकार की तरफ से पॉजिटिव रिजल्ट आने का वेट कर रहे हैं। अगर सरकार की तरफ से, अगर स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से अगर ऐसा कोई रिजल्ट अगर आ जाता है तो ये हम सभी के लिए एक खुशखबरी ही होगी।
अगर कोई मुराली जी ने कहा है, अगर कोई कोरोना प्रेजेंट ऑटो में हॉस्पिटल चाहे तो कोई प्रॉब्लम हो सकता है क्या? मुराली जी, मैं आपका क्वेश्चन समझ नहीं पाया। ठीक है, मैं इसका जवाब आपको ज़रूर दूंगा। अगर आप कहीं से भी अगर आप आ रहे हो, कहीं से भी अगर आप आ रहे हो तो कोशिश कीजिए, अगर आप मेडिकल से अगर आपके पास मेडिकल का लिस्ट होना चाहिए और आपका जो ट्रीटमेंट का लिस्ट होना चाहिए, तो अगर आपके पास वो प्रिकॉशंस अगर होंगे, क्या वो डॉक्टर के दिए गए अगर आपके पास होंगे, तभी जाके आपको कहीं से भी आ सकते हो, किसी में भी आ सकते हो। अगर आप एम्बुलेंस में नहीं आ पा रहे हो, किसी और चीज़ में भी अगर आ रहे हो, ऑटो में आ रहे हो, किसी में भी अगर आ रहे हो, तो आना चाहे तो आ सकते हो, लेकिन आपके पास प्रिकॉशंस, आपके जो डॉक्टर के दिए गए लिस्ट आपके साथ होनी चाहिए। मनोज जी, रायगढ़ से आने से वालों को कोई प्रॉब्लम है क्या? जी हाँ मनोज जी, रायगढ़ से जो लोग भी आ रहे हैं उन सभी को बताया जा रहा है कि कोविड गाइडलाइंस का पालन करने के लेके, मतलब आप रायगढ़ से कहीं से भी अगर आप झारसुगड़ा आ रहे हो तो आपके पास RT-PCR का नेगेटिव रिपोर्ट होना जरूरी है, या सेकेंड डोज वैक्सीन का। बिंदा जी ने कहा अनगुल से आने वाले लोगों को भी क्वारंटाइन में रहना पड़ेगा क्या? सर नहीं, अनगुल से आने वाले लोगों को क्वारंटाइन में नहीं रहना पड़ेगा। अजय जी ने कहा अगर कोई कोविड का डन फर्स्ट और सेकंड लिया हो तो? अजय जी देखिए, अगर आपका कोविड का अगर डोज फर्स्ट और सेकंड डोज अगर आप ले चुके हो तो आप कहीं पे भी आ सकते हो, कहीं पे भी मतलब जाना आना कर सकते हो, आपको सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, चाहे सेकंड डोज का वैक्सीनेशन का आपके पास सर्टिफिकेट हो, चाहे RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट हो, लेकिन आप कहीं भी जाना आना कर रहे हैं, कोशिश कीजिए अपने परिवार वालों से कुछ टाइम तक दूरी बना के रखने का, क्योंकि कोरोना आपके बॉडी में इन्फेक्ट होने में टाइम लगता है। अब बहुत से ऐसे पेशेंट हमारे इंडिया में भी देखे जा रहे हैं, बहुत से ऐसे लोग क्वेश्चन भी कर रहे हैं कि जो लोग सेकंड डोज का वैक्सीन लिए हैं उन सभी को भी कोविड पॉजिटिव हो रहा है। तो ये सब बहुत रेयर केस में हो रहा है, और जो अगर कोविड पॉजिटिव हो भी रहा है तो उनके पास इम्यूनिटी इतना स्ट्रांग हो जा रहा है वैक्सीनेशन लेने के बाद कि उससे रिकवर कर पा रहे हैं। दीपक जी ने कहा है ट्रेन बंद होने वाली, जी हाँ नहीं होने वाला है, ऐसा कुछ नहीं है। ट्रेन, जो भी ट्रेन, स्पेशल ट्रेन सब अगर बंद अगर होती है तो इसकी अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे। प्रदीप जी ने कहा है सर आसनसोल से आने पर कोई प्रॉब्लम होगा क्या? देखिए, जैसे मैंने आपको कहा, प्रॉब्लम कहीं से भी अगर आप आ रहे हैं नहीं है, लेकिन अगर आपके पास RT-PCR का नेगेटिव रिपोर्ट 48 घंटे के अंदर है तो, अगर नहीं है तो आप कहीं से भी अगर आ रहे हो तो आपको उड़ीसा के अंदर आप एंट्री कर रहे हो तो आपको रहना पड़ेगा क्वारंटाइन में। तो अभी मैं आप सभी से विदा लेना चाहता हूं, और मैं कोशिश कर रहा हूं आपके सवालों का जवाब हर समय देने का। जैसे कि मैंने आपको कहा, मास्क पहना जरूरी है। पुलिस हर समय हर जगह पे नहीं होती है, क्योंकि पुलिस इस धूप में भी कोशिश कर रही है हमारा शटडाउन को कैसे पालन किया जाए, कैसे लोगों को रखा जाए, कैसे सेफ्टी के साथ रहा जाए, गाइडलाइंस लोग कैसे माने, और पुलिस को परेशान थोड़ा ना करें इस टाइम पे, क्योंकि पुलिस को अगर हम परेशान करते हैं तो पुलिस और भी कई ऐसे स्टेप्स ले सकते हैं जिसकी वजह से हमें आने वाले दिनों में परेशानी हो सकती है। और जो फालतू जो लोग शटडाउन के समय पे घूम रहे हैं उन सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि फालतू के घुमा ना करें, क्योंकि इस वजह से, जैसे मैंने कहा, अगर आप अच्छे नागरिक और सच्चे नागरिक अगर हैं तो आप अपने घर में कभी भी किसी को भी कोरोना नहीं होने देंगे। जैसे कि मैंने कहा, जैसे कि मैंने आपको हर बार अभी से, जिस भी मैं हर दिन आपको जैसे कि कोविड का केसेस जैसे बता रहा हूँ, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि हर परिवार में आज नहीं तो कल, अगर हमारी लापरवाही की वजह से आज नहीं तो कल हमारे परिवार में किसी को कोविड पॉजिटिव हो सकता है। और कोविड पॉजिटिव इस बार सेकेंड वेव में बहुत ज़्यादा भयानक तरीके से आया है, जिससे डेथ रेट बहुत बढ़ा है। तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि दया करके अपने और अपने परिवार को सुरक्षित रखने का जिम्मेदारी आपके ऊपर है। अगर एक अच्छे नागरिक अगर हैं तो आप अपने परिवार को कैसे सुरक्षित रखेंगे वो आपके ऊपर है। अब जानने के लिए देखते रहिएगा वायरल झारसुगड़ा, और इसी तरीके से हम आपके सामने फिर से मौजूद होंगे। और जैसे कि मैंने आपको कहा, आपके कोई भी सवाल हो, डाउट्स हो, क्वेश्चन हो, हमसे पूछ सकते हैं। हम सारे सवालों के जवाब आपको यहाँ पे देंगे, या हमारी टीम उसके ऊपर काम करेगी। बादशाह जी ने पूछा है कि भुवनेश्वर से भी आने से क्वारंटाइन रहना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है, भुवनेश्वर से आने से क्वारंटाइन नहीं रहना पड़ेगा। उड़ीसा के अंदर आप कहीं पे भी जाना आना कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन शटडाउन के टाइम पे कोशिश कीजिए ना ट्रैवल करने का, और कोशिश कीजिए शटडाउन को अच्छे से पालन करने का। और जैसे कि मैंने वो कहा, अगर लॉकडाउन या शटडाउन नहीं चाहते हैं तो एक अच्छा नागरिक और सच्चा नागरिक बनने की कोशिश कीजिए, अपने और अपने परिवार को मुक्त रखिए। और इसको, जैसे कि आपको पता है, कोविड को मजाक में मत लीजिए। कोविड बहुत डेंजर है, और जैसे कि मैंने वो कहा, इस कोविड की वजह से
बहुत लोगों की जानें जा रही हैं। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि कोविड को मजाक में ना लें। अगर कहीं पे भी बाहर जा रहे हैं तो मास्क पहनिए, सैनिटाइज कीजिए, क्योंकि आपके वजह से आपके परिवार या आपके आस पड़ोस में कोविड फैल सकता है। तो मेरा रिक्वेस्ट है, कोविड से छेड़खानी ना करें, क्योंकि कोविड बहुत डेंजर है। अगर आपके परिवार से कोई अगर जाता है तो आपको उसका गम या उसका दर्द आपको पता चलेगा और इससे आपको ही परेशानी होगी। चलिए ठीक है, मैं आपसे विदा लेता हूं और ऐसे ही मैं आपके सामने फिर से मौजूद होऊंगा। अगर झांसुआ प्रशासन की तरफ से या सरकार की तरफ से किसी भी तरीके के ऐसे गाइडलाइंस अगर जारी किए गए हैं तो मैं आपको लाइव आके बताने की कोशिश करूंगा। और जानने के लिए देखते रहिए वायरल झांसुआ, द वन यू ट्रस्ट। धन्यवाद।